दोस्तों, आपका अपने चैनल हॉन्टेड फ्राइडे नाइट्स पर, जहां आप चलेंगे मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो कई रहस्यों से भरा होगा और जहां आपका सामना डर से होगा। इस चैनल पर आपको हर सप्ताह सच्ची और दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियां मिलेंगी, जिसे सुनकर आप डरने के साथ साथ आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या ये सच है या सिर्फ मन का एक भ्रम। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना को जिसने सुना वह दंग रह गया कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप इस घटना के रहस्य को जान सकें। यह कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी है जो कि बीजिंग में 90 के दशक में काफी प्रचलित थी और इस कहानी को सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। यहाँ करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से बस नंबर 375 की भूतहा कहानी सुनाई जाती रही है। कहानी में कितनी सच्चाई है इसे लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है। हालांकि बीजिंग की तमाम वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर इसे लेकर काफी कुछ बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से ये चाहूंगा कि वो इस वीडियो को हेडफोन के साथ ही सुने ताकि वो इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाए। थैंक यू। 14 नवंबर 1995 की रात को बीजिंग के आसपास के इलाके में काफी बारिश हो रही थी। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही थी। इस दौरान चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआंगमिंग हुआन्स बस टर्मिनल से शियांगशान फ्रैगनेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बची थी। फ्रैगनेंट हिल का सफर अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से बस जा रही थी वह गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर तो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं वृद्ध महिला लड़के के ठीक पीछे जाकर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। बस में बाहर से आती तेज हवाओं का शोर साफ सुनाई पड़ रहा था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा क्योंकि वो लोग जहां खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी क्योंकि इस रूट की यह आखिरी बस थी। खैर, बस रुकती है और वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद थे, आम लोगों से बिल्कुल अलग, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और वो इतना स्थिर बैठे थे मानो वो कोई मूर्तियां हो। धीरे धीरे बाहर तूफान और भी बढ़ गया था और अब हालात यह थे कि सड़क पे भी पानी भरना शुरू हो गया था। इसी दौरान बस में अशांति न फैले इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 इस तूफान वाले मौसम में लगातार आगे की ओर बढ़ रही थी।
तभी वृद्ध महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आते ही यंग कपल वहां उतर जाता है, क्योंकि बस में जिस तरह का माहौल बना हुआ था वो बेहद ही खौफनाक था और उस माहौल में किसी भी साधारण पैसेंजर्स को डर लगना लाजमी था। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उस वृद्ध महिला को बहुत विचित्र लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त हो गए थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है। वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और कहती है, मेरा पर्स कहाँ है? उसे मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला से कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन वृद्ध महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो तो बस के अगले स्टॉप पर उतरने की जिद कर रही थी और साथ में उस लड़के को भी अपने साथ अगले स्टॉप पर उतारना चाहती थी, ताकि वो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर जा सके। ड्राइवर और महिला कंडक्टर वृद्ध महिला को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। ऐसे में बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के पास इन दोनों को उस सुनसान से बस स्टॉप पर उतारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर नीचे उतारा और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। और ऐसे में ये दोनों उस सुनसान पड़े बस स्टॉप पर अकेले हो जाते हैं और बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके इस गलत इल्जाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं? क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 यात्री जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखे हुए थी। मुझे शुरू से वो तीनों लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़े थे और तभी मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नजर रखे हुए थी, तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधे पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई भी शक न हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाएं। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। पुलिस उन्हें वापस घर लौटने की सलाह देती है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद बिना देरी किए हुए वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाल डाले, मगर कुछ पता न चल सका। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है और यह वही बस थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है और बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बाकी 3 लाशें बुरी तरह से सड़ी हुई थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी और ऑटोप्सी में भी ये बात साबित हो गई थी कि लाशों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इतना ही नहीं,
मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा था और जिस स्टेशन पर वृद्ध महिला और लड़का उतरे थे उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है वह यह है कि क्या वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे? क्या वे सचमुच भूत थे या किसी और जगह से आए थे? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी जो कि कई अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई थी और जहां हमने कई विचित्र चीजों के बारे में जाना। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं और अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी घटनाएं लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ही पोस्ट और अपडेट करूंगा। तो याद से आप मुझे वहां फॉलो कर लेना। तब तक के लिए पीस आउट।